15 के अंदर करता है। तो उसमें आप उसे मोटिवेशन देंगे तो उसके अंदर एक मोटिवेशन पावर क्रिएट होगी और वो शख्स सर्वाइव की तरह मूव करेगा। और क्या करना है, जब सांप डस ले तो आप उसको फौरन जमीन पर लिटा देना है, या उस जगह लिटाना है कि वो मूवमेंट ना कर सके। मूवमेंट क्यों नहीं करने देनी? अगर वो मूवमेंट करेगा तो जो जहर होगा वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। अगर सपोज अगर आप जमीन पर अगर आप चल रहे हैं, आप थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे तो आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपने उस पेशेंट को, उस इफेक्टेड पीपल को जमीन के ऊपर लिटा देना है और उसको चलाना नहीं है। और अगर उसने पाँव के ऊपर स्प्लिट के साथ मोबिलाइज कर लेना है। वो क्यों? कि जब इंसान को सांप डसता है तो वो प्रेशर से उससे खारिश होगी तो क्या करेगा, अपनी टांग को मूवमेंट देगा। जब मूवमेंट देगा तो क्या होगा, जो हमारा जहर होगा, जो भी अंदर हमारा इफेक्टेड एरिया होगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, मसल जो है वो मूव। तो क्या करना है, आपने जब उसको मोबिलाइज करेंगे तो उससे फायदा होगा कि उसकी जो टांग होगी वो हरकत नहीं करेगी और कुछ टाइम लेगा उसको जहर को आगे सर्वाइव करने के अंदर। लेकिन आपने हमेशा उस इफेक्टेड एरिया को अपने हार्ट लेवल से नीचे रखना है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट लेवल से नीचे होगा तो ब्लड को सर्कुलेशन इजी पाथ लेता है, वहां पर आने में टाइम लगेगा और इस दौरान आप जल्द अज जल्द उसको आप हॉस्पिटलाइज मूव कर सकते हैं। और आपने जब जख्म उसको महसूस हो तो उसको आपने साबुन के साथ रब वॉश करना है और एंटीसेप्टिक चीज इस्तेमाल करनी है। तो उसका आपने प्रेशर डेवलप करना है। जैसे आप हैजर्ड जो होता है उसको रिमूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिमूव द हैजर्ड, यू कैन मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैजर्ड। आप उसके खतरात की नोयत को कम कर सकते हैं प्रिवेंट मेजर अडॉप्ट करके। ये तो था आपने करना क्या है। अब क्या नहीं करना? सबसे पहले तो आपने कोई टोटका वगैरह इस्तेमाल नहीं करना कि जी फलां बाबा जी के पास मनका है, वो मनका लगाता है जहर खत्म हो जाता है। ये सब कहानी की बातें हैं। आपने प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट करवानी है। और कभी भी किसी चाकू तेजदार आले से आपने उसको कट नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपने उस एरिया को और ज्यादा गंभीर कर दिया, और ज्यादा पेचीदा कर दिया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सपोज अगर वहां पर आपको सांप ने काटा निशान मौजूद है, आपने वहां पर उसको चाकू से काट दिया, तो वो तो आपने बिल्कुल निशान ही गायब कर लिया। फिर आपने क्या करना है कि उसको भागने नहीं देना और उसको बेहोशी की तरफ नहीं लेके जाने देना। आपने क्या करना है कि उसको तसल्ली देनी है। टॉर्निकेट कभी संभालें। टॉर्निकेट क्या होता है कि आप एक बिल्कुल मोटा धागा लें या एक रस्सी लें और उस शख्स को बांध देते हैं जहां पर सांप ने डस लिया है। जोर से उससे क्या होता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वो तो और आपने डैमेज कर दी, कम कर दी। जिससे क्या होगा कि वो एरिया आपका खून सर्कुलेशन ना होने की वजह से वो डैमेज हो जाएगा। हमारे वहाँ जो खलियात होंगे उनको फ्रेश ब्लड नहीं मिलेगा और वो जो एरिया है वो दावा होने का चांसेस होता है। इसीलिए अब तो टॉर्निकेट के हवाले से उन्होंने जो गाइडलाइन दी है कि डॉक्टर एमबीबीएस के बगैर एक फर्स्ट एडर टॉर्निकेट इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि टॉर्निकेट लगाने के लिए खास टाइम है और एक खास प्रेशर है। आपने इतने टाइम के लगाना है, इतने टाइम पे इसको आपने रिलीज करना है, लगाना है, रिलीज करना है। और आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि जहर को जहर मारता है, आपने उसको शराब वगैरह नहीं देनी। तो क्या होगा, उससे शराब से क्या होता है कि वो शख्स कानून की तरफ मूव करेगा और उससे क्या नुकसान हो सकता है कि वो जैसे कानून की तरफ मूव करेगा वो अनकॉन्शियस होगा और वो आदमी मौत की तरफ रवाना हो जाएगा। और लेकिन आपने एक ये कोशिश करनी है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने हॉस्पिटलाइज करना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए, वो शख्स के अंदर साइंस जो है वो बढ़ने शुरू हो जाए, मसलन वो आपका टॉक्सिक था न्यूरो, उससे क्या हुआ, उस आदमी के गले की सफोकेशन ऑक्सीजन स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा, उसके लिए वो ट्रीटमेंट दी जाएगी। अगर वो कार्डियोटॉक्सिक जहर उसमें स्नेक था, उससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उसका ब्लड प्रेशर लो होगा तो आप उसको फर्दर ट्रीटमेंट साथ देते रहेंगे।
उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश देंगे। अगर उसका सांस कम हो रहा है तो आप उसको मसनूई सांस देने की कोशिश करेंगे, आप उसको वेंटिलेटर अप्लाई करेंगे। इस तरह आपको सपोर्टिंग देकर आप उसको सवाल की तरह मूव करेंगे। इसीलिए हमारे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ये जरूरी मस्त कहा गया है कि आप वहां पर अपनी स्नैक किट रखें। स्नैक किट बिल्कुल सेम किट ही होती है जैसे आपकी बर्न किट होती है, आपकी फर्स्ट एड किट होती है, इसी तरह आपकी स्नेक उसके अंदर आपकी एंटी स्नेक मेडिसिन होती हैं, उसमें आपकी वैक्सीनेशन होती होगी। जिससे क्या होता है कि वो आपकी जो अंदर इंसान के अंदर प्रेशर होता है उसको वो रिलीज करता है, जिससे इंसान ज्यादा इफेक्टेड उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि हम एंटीबॉडी जब लगाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफित बढ़ा देती हैं, उसमें यानी कि प्लस उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो इंसान सराग की तरफ मूव कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब भी आप सोएं तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना। उससे क्या होगा, अगर सांप अगर आता भी है तो वो आपके अंदर एंटर नहीं होगा। और ये आपने जब कभी हाइकिंग पे जाते हैं या मूव कर रहे हैं तो आपने कोशिश करने साथ लकड़ी रखें। जब आप मूव करते हैं तो पाँव से पहले लकड़ी का इस्तेमाल करें, ताकि कोई चीज है, कोई सांप वगैरह है तो वो आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर प्रीप हो जाए कि ये सांप है, आप उससे बच जाए। ऐसा ना हो कि आपने पाँव रखा के पास लकड़ी नहीं थी, वो सांप उसने आपको डस लिया। और जब भी आपको सांप ने डस लिया, किसी शख्स को आप मौजूद है साइड के ऊपर, आपने वहां पर निशान लगा देना है और उसके ऊपर एक पट्टी बांध देनी है, उसके ऊपर मेंशन कर देना है कि आपने क्या देखा।